हेलो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों आप सभी को पता है सीईटी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है जिससे आप आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। और उसी के लिए दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुई दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती। जिनका भी डी ऑप्शन था उन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया? कहाँ आरंभ किया दोस्तों? तो ये किया सारनाथ। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? तो ये सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला दास शासक था। गुलाम वंश का शासक दोस्तों, दास वंश कह दीजिए, गुलाम वंश कह दीजिए। लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ 8 अगस्त 1942 को। तिथि आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? किस घटना से है दोस्तों? क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दांडी यात्रा। दोस्तों महात्मा गांधी ने साबरमती से यात्रा शुरू की थी। और कब शुरू की थी दोस्तों? तो ये की थी 12 मार्च 1930 से। और दांडी कब पहुंचे थे दोस्तों? तो ये पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। और वहां पहुंचकर दोस्तों इन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किस घटना से संबंधित है? दांडी यात्रा से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ से था दोस्तों? शेरशाह सूरी के बारे में आपको याद रखना है कि मारवाड़ का राठौड़ वंश के शासक थे राव मालदेव, और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा था? चेतारण का युद्ध, या जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। दोस्तों शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था? तो ये था कालिंजर के शासक के विरुद्ध। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊं उनको भी याद रखना है, इनमें से भी प्रश्न आपके बनने के पूरे चांस है। नेक्स्ट है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत, तो ये थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। सबसे पहले पूछी जाए तो किसने की थी? करौली ने। और सबसे अंत में पूछी जाए तो सिरोही ने। नेक्स्ट है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ये थे विजय सिंह पथिक। कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो कौन है? विजय सिंह पथिक। याद रखना है। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था? किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो जैसलमेर का शासक कौन थे? लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों उमादे। और इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। पुरंदर की संधि के लिए विवश करने वाले कौन से शासक थे? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर के शासक थे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह। और पुरंदर की संधि कब हुई ये आप हमें कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट है मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुहणोत नैणसी किसके शासन काल में जोधपुर के मंत्री थे? किसके शासन काल में थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के शासक काल में जोधपुर के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? मुगलों का प्रतिरोध पुनः शुरू हुआ किसके काल में दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये कौन थे? महाराणा राज सिंह। दोस्तों जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उनमें जो भी बातें थी उनको तोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया? महाराजा राज सिंह द्वारा, महाराजा राज सिंह द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादू दयाल जी को। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का दोस्तों। सुमेलित करना है दोस्तों, नीचे ऑप्शन नहीं देख रखे हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ दोस्तों। आभानेरी जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? दौसा में। जो भी चीज़ें हैं दोस्तों याद रखनी है। थार महोत्सव दोस्तों बाड़मेर में, और ऊंट महोत्सव बीकानेर, और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। दोस्तों ऑप्शन इसमें थोड़े से मिसमैच हो गए हैं नीचे, इस वजह से आपको सुमेलित करना है। तो आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, और मारवाड़ उत्सव जोधपुर में। नेक्स्ट है मुर्कियाँ पहनी जाती है। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है दोस्तों? तो मुर्कियाँ किनके द्वारा पहनी जाती है? मुर्कियाँ दोस्तों पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है दोस्तों? एक आभूषण है, कान का आभूषण है मुर्कियाँ, पुरुषों का। नेक्स्ट है चितौरों की ओवरी की स्थापना की। चितौरों की ओवरी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई महाराणा जगत सिंह द्वारा। खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है? खंभों का अजायब घर तो ये कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर। 1444 खंभों का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। कौन सा है? रणकपुर जैन मंदिर। कहाँ है? पाली जिले में। राजस्थान में बढार क्या है? बढार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बढार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? दोस्तों रचना आपको याद रख के जानी है। पुस्तक और लेखक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई? शिवदास गार्डन द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर पी के सेठी का संबंध किस जिले से है? डॉक्टर पी के सेठी का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर से। और दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक कृत्रिम पैर बनाया था, जैसे विकलांगों के लिए नकली पैर, जिसे क्या कहा जाता है? जयपुर फुट। जयपुर फुट दोस्तों इन्होंने बनाया था डॉक्टर पी के सेठी द्वारा। याद रखना है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? किस जिले में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो उर्स भी यहीं मनाया जाता है, अजमेर में। नेक्स्ट है सुमेलित करो। सुमेलित करना है दोस्तों। दोस्तों जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। गोपाल सिंह की छतरी नागदा उदयपुर में है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में है। दोस्तों चारों ही ऑप्शन सुमेलित हैं पहले से ही। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 किस ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केहर कल्याण करमधन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? केहर कल्याण कह दीजिए दोस्तों, 4 हाथों के देवता कह दीजिए। कौन है? कल्लाजी राठौड़। जो मेवाड़ के जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़। इनको केहर, कल्याण, 4 हाथों के देवता, इन सभी नामों से जाना जाता है। मारवाड़ में दामनी क्या था? दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार रिपोर्ट हुआ है। दामनी से आप क्या समझते हैं? दामनी क्या है दोस्तों? तो दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? दोस्तों किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था दोस्तों? और अकबर ने यहाँ इनसे मुलाकात की थी।
कौन थे? दादू दयाल जी, जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है कुरंजा पक्षी के लिए प्रवास की जगह है। कुरंजा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है? तो ये है खींचन गांव, जोधपुर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडावण प्रमुखता से पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि गोडावण पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोरसेन, बारां में। कहाँ दोस्तों? सोरसेन, बारां में। दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद।